नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बताएंगे कि कैसे पोलियो के खिलाफ भारत ने जीती थी लड़ाई और कैसे लोकप्रिय हुआ था 2 बूंद जिंदगी की अभियान। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का फिलहाल कोरोना वायरस महामारी से जूझना बहुत आम हो रखा है। हालांकि भारत में जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, वह दुनिया के कई देशों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मजबूती दिखाई और दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की है। हालांकि इससे पहले भी भारत 2 गंभीर बीमारियों को लेकर दुनिया को नई राह दिखा चुका है। वो 2 बीमारियां थी चेचक और पोलियो। वर्तमान में देखें तो भारत को पोलियो मुक्त कहा जा सकता है। हालांकि इन दोनों बीमारियों से भारत की लड़ाई आसान नहीं थी। बावजूद इसके भारत ने कोशिश की और सफलता पाने में कामयाबी हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है और इसका मतलब साफ है कि अब हमारे नौनिहालों को पोलियो विकलांगता का शिकार होकर जीवन भर आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। पोलियो के खिलाफ भारत की लड़ाई। साल 1985 में भारत में पोलियो के करीब 1.5 लाख मामले सामने आए थे। उसके बाद से भारत ने पोलियो को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। भारत ने सर्विलांस के जरिए लोगों को ढूंढा और मामलों की पड़ताल के बाद टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। इस दौरान भारत ने इस बीमारी से निपटने के लिए हर वह जरूरी काम किया और भारत में कई सहयोगी संगठन और संयुक्त राष्ट्र की मदद से टीकाकरण अभियान चलाया गया। हालांकि भारत की पोलियो मुक्त बनने की कहानी में 2 बूंद जिंदगी की अभियान का बड़ा योगदान रहा है। 2 बूंद जिंदगी की अभियान। दरअसल साल 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व को पोलियो मुक्त बनाने का अभियान प्रारंभ किया था। 1983 से लेकर 1998 तक दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय राजधानी को पोलियो मुक्त बनाने की पहल शुरू की। इसके लिए उन्होंने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की और 1995 में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में शामिल हुआ, जिसके बाद यह देशव्यापी अभियान बन गया। 3 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया और 1 साल में करीब 8.7 करोड़ बच्चे इस अभियान में शामिल हुए। बाद में इसकी उम्र सीमा 5 साल कर दी गई। सरकार को पोलियो उन्मूलन अभियान में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और एजेंसियों की भी मदद मिली। बाद में साल 1997 में नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह भारत को पोलियो मुक्त करने के लिए सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक साझा कार्यक्रम था। जागरूकता के अभाव में भारत में पल्स पोलियो अभियान में कई दिक्कतें भी आईं। कई लोग पल्स पोलियो की खुराक लेने का इसलिए बहिष्कार कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे बांझपन का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि जागरूकता के साथ साथ भारत ने पल्स पोलियो अभियान में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। भारत के लिए अच्छी बात यह भी रही कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पोलियो के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी भारत को हासिल हुई। यह दोनों राज्य जागरूकता और शिक्षा के मामले में तब काफी पीछे थे। ऐसे में यह जागरूकता फैलाना एक बड़ी चुनौती थी। भारत ने अमिताभ बच्चन को पल्स पोलियो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन 2 बूंद जिंदगी की इस अभियान को लेकर लगातार प्रचार करते रहे और लोगों में जागरूकता होती गई। भारत में पल्स पोलियो अभियान की बिल गेट्स ने भी तारीफ की और कहा था कि यह सफलता मानव कल्याण के क्षेत्र में दुनिया के सबसे कठिन संघर्ष को जीतने के लिए प्रेरणा देती है। चेचक के खिलाफ अभियान। चेचक भी इंसानों के लिए करीब 3000 सालों से एक बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। इस वजह से करोड़ों लोगों की मौत भी हुई है। आजादी के वक्त भारत में चेचक के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। 1948 में भारत सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए एक बयान जारी किया था। उस दौरान चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में BCG टीका बनाने का कार्य शुरू किया गया। 1949 में भारत में BCG का टीकाकरण स्कूल स्तर पर शुरू किया गया, जबकि 1951 में इस देश भर में बड़े स्तर पर लागू किया गया। उसके बाद से भारत ने चेचक की लड़ाई मजबूती से लड़ी। साल 1975 में भारत में चेचक का आखिरी मामला सामने आया था। साल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत में लगभग 3 दशक तक चेचक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अब एक भी मामला इस बीमारी का भारत में देखने को नहीं मिलता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।